हाँ, तो फर्स्ट पार्ट में आपके पास इतना ही था कि भाई ओपनिंग एक इसमें अगर होता है ऐसे करके आपको चल रहे इंटरेस्ट अक्रू पहले साल में करोगे ना, अक्रू करके बैलेंस निकालो, इसके ऊपर लगा लो, ऐसे करके आपकी सीरीज चलती रहती है। दैट्स ऑल इन क्वेश्चन नंबर 31 में। इतना ही कॉम्प्लेक्सिटी कह सकते हो या कह सकते हो कि लॉजिक लगा रखा है, उसी हिसाब से डब्ल्यू बनाइए। फिर चलिए 32 करते हैं। 32 क्या कह रहे हैं? 32 कह रहा है कि एलईडी वाई थी, डब्ल्यू थी, एंटर किया था एक कॉन्ट्रैक्ट में लीज ऑफ रिटेल स्टोर के लिए। इनिशियल टर्म 5 साल का था, रिन्यूएबल था कि 3 साल के रिन्यू कर सकता है। एनुअल पेमेंट 1 लाख के और 1,10,000 के। क्या कह रहा है? इसने अभी तक बोला हुआ है कि या फिर तो 1 लाख रुपए 5 साल तक पे करना, रिन्यू कराओगे इतना पे कर देना। मान लिया एनुअल लीज पेमेंट विल इंक्रीज बेस्ड ऑन द एनुअल इंक्रीज इन द सीपीआई एट द एंड ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर। फॉर एग्जाम्पल अब इन्होंने कहा कि देखो कहीं पर हम ना एक पीसीआई सीपीआई का कॉन्सेप्ट और डाल दिया इन्होंने। सीपीआई में क्या बोल दिया इन्होंने कहा, मान लो हम यहाँ पर सीपीआई मेजर करने बैठ गए, मान लो मेजर, तो ये वाला जो एनुअल इंक्रीज यहाँ से है ना, ये आपका इंक्रीज हो जाएगा। कैसे? ये वाला सीपीआई जो था वो मान लो अगर 2000 था और आगे वाले का 2010 हो गया, तो 2010 डिवाइड बाय 2000 इंटू 1000, 1 लाख, जो भी वैल्यू निकल के आएगी वही इस साल का रैंडम मान लेंगे। ये उन्होंने बोल दिया एक तरीके से इन्फ्लेशन के लिए कॉस्ट ज़्यादा हुआ है। एक्सेल से शुरू हुआ है ये। X4 पे पहुंच गए, यानी कितने साल हो गए? X1 हो गया, X2 हो गया, X3, 4th ईयर के एंड में खड़े हुआ, मतलब शुरुआत में खड़े हुआ। इन्होंने कहा X4 पे हम खड़े थे इंसेप्शन, और X4 के बाद इंसेप्शन पे 5% का रेट था, फिर X4 पे 6% का रेट हो गया। X4 पे इन्होंने कहा कि सीपीआई इतना है, यानी X4 पे आपको रीमेजरमेंट करना पड़ेगा। अब ये कह रहा है कि X4 पे इन्होंने कुछ इंस्टॉल करवा दी जिसके लग रहा है कि इकोनॉमिक लाइफ 5 साल की है और उसको यूज़ करने के लिए आपको एक्सटेंड ही कराना पड़ेगा। पहले तो कमेंसमेंट पे आपको ये लग रहा था कि रिन्यूएबल ऑप्शन आप एक्सरसाइज नहीं करोगे, फिर आपने कहा अब हम X4 के पहले क्वार्टर में इसको मेजर करना चाहता हूँ, बताओ कैसे मेजर करें? सिंपल सी बात है। सबसे पहले हमें क्या लग रहा था कि हम इन 5 साल के लिए ही इसको यूज़ करेंगे, तो इसको काउंट ही मत करो, इन 5 साल के लिए काउंट करो। हमारे पास क्या इंटरेस्ट था? 5% का, तो 5 लाख के हिसाब से 5% के हिसाब से इसकी डिस्काउंटिंग कर दो 5 साल की। जो भी वैल्यू निकल के यही आपके आर ओ एसेट अकाउंटेबल टू लीज लाइबिलिटी की वैल्यू है। अब मैं निकाल दी ये वैल्यू, ठीक है, ये रही आपके पास आर ओ एसेट की वैल्यू। ठीक, इंसेप्शन की वैल्यू आपने ये रिकॉर्ड कर दी, 4,54,600 रुपये रिकॉर्ड हो गई। अब क्या करें? इसको रिकॉर्ड करने के बाद ये आपने X1 में रिकॉर्ड करी 4,54,600 रुपये। आर यू एसेट के लिए क्या करोगे? 1/5 राइट ऑफ करते चले जाओ, पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, इतना रेट ऑफ हो गया। वैल्यू कितनी रह गई होगी? 4,54,600 इंटू 2/5, यानी कुल मिला के यहाँ पर जो आप खड़े हो 1,81,840 रुपये की वैल्यू आपकी आर यू एसेट की बुक्स में खड़ी हुई है। ठीक है। लाइबिलिटी की बात करते हैं। 4,54,600 रुपये की लाइबिलिटी थी, बढ़ानी कितने से? 5% इंटरेस्ट हर बार चार्ज करते चले जाओ, 5% से इंटरेस्ट, और पेमेंट कितने का हो रहा है? 1 लाख का पेमेंट हो रहा है। यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस आएगा, फिर 5% लगाओ, फिर 1 लाख माइनस कर दो, ऐसे करके आपका 1 साल, 2 साल, 3 साल X4 में जो बैलेंस निकल के आए वहाँ पर खड़े हो जाना, इतना बैलेंस निकल के आएगा। कुछ नहीं करना है, 4,54,600 प्लस 5% माइनस 1 लाख प्लस 5% माइनस 1 लाख प्लस 5% माइनस 1 लाख, कुल मिला के बैलेंस आपके पास जो निकल के आ रहा है, इसका लीज का जो बैलेंस निकल के आएगा शायद निकल के आ रहा है 2,11,000 कुछ बैलेंस निकल के आ रहा है वैसे तो। चलिए, इनका तो 2,11,000 नहीं है। 4,54,600 प्लस 5% माइनस 1 लाख, 3,77 तो नहीं है इनका, 3,72 है। क्यों? लीज पेमेंट कब हो रहा है? शुरुआत ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द ईयर। देखो, एनुअल रिन्यूएबल इज दिस, एनुअल लीज पेमेंट बेस्ड ऑन दिस, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, कहीं तो स्पेसिफाई किया होगा। W entered into a contract of lease. The initial term of parcel with the renewal option. The annual payments for lease term is this and this. Annual lease payment will increase at the end of the year.
पेमेंट इतने इतने क्या इंक्रीज इन द एंड ऑफ द ईयर आपके इंक्रीज हो जाएंगे, कोई टेंशन नहीं। बोरिंग रेट दिया है एट द लीस्ट कमेंसमेंट डेट, सी इन्होंने ना मेरे हिसाब से तो क्वेश्चन में कहीं दिखा नहीं है, स्पेसिफिकली नहीं लिखा है कि हम कब मान रहे हैं एट द एंड आपका पेमेंट होना है कि एट द ईयर स्टार्टिंग आपका पेमेंट होना है। लीज का जो 1 लाख रुपए की बात हो रही है और जो इन्होंने अज्यूम करके किया वो 1 लाख अज्यूम करके किया है। तो यहाँ पर 1 लाख की जब डिस्काउंटिंग करोगे तो ये 5% से ना करके ये 1 लो, ये 1 डिवाइड बाई 1.05 लो, मतलब यहाँ पर 5%, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, ऐसे करके आप निकालोगे तब आपके पास जो ये निकल के आएगा, जो वैल्यू तो यही निकल के आएगी, जो ये वैल्यू निकल के आए। 5% कब करना, पहले 1 लाख माइनस कर देना जो कि इनिशियली आपके माइनस हो रहे हैं, 4 चौवन 600 में से 1 लाख माइनस करें, फिर आप 5% चार्ज करिएगा, 3,72,330 रुपये ये आपके पास क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में कहीं स्पेसिफाई नहीं किया है, हैशटैग यही कर लो कि भाई इस क्वेश्चन में ना ईयर स्टार्टिंग की मानी है। अब कहाँ पर लिखा है क्वेश्चन में आपको मिल जाए तो बता देना भाई, क्योंकि लिखा तो है नहीं अभी तक कहीं पर ऐसा कुछ। करना ही है ये करके हमने निकाली कि चौथे साल के, ये तो आराम से निकालेगी, चौथे साल की ईयर के स्टार्टिंग में आपकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, हमने दोनों वैल्यूज निकालनी है। अच्छा अब क्या बोल रहा है वो, बोल रहा है कि भैया पहला साल हो गया हमने पेमेंट कर दी, दूसरा हो गया पेमेंट कर दी, तीसरा हो गया पेमेंट कर दी, चौथे साल के स्टार्टिंग में आप खड़े हो, यहाँ पर 1 लाख की पेमेंट करनी है नहीं। उसने कहा देखो 120 रुपये, 120 और 125 ये यूज़ करने हैं, 120 पिछले साल का था, 125 इस साल का था, यानी कि 1 लाख इंटू 125 डिवाइड बाई 120। ठीक है, इसके हिसाब से आप पहले तो 1 लाख वाले की अमाउंट बढ़ा लो, ठीक है, और वैसे ही 1,10,000 वाले की अमाउंट भी ऐसे ही बढ़ा लेना आप। ठीक है, तो हमने 1 लाख वाले की अमाउंट बढ़ाए, 1 लाख इंटू 125 डिवाइड बाई 120, कितने अमाउंट निकल गया मेरे पास, निकल के 1,04,000, 1,04,167 रुपीज़ निकल के आया। फिर यही मेरे पास निकल के आया, और 1,10,000 के केस में 1,10,000, 1,10,000 इंटू 125 डिवाइड बाई 120, 1,14,583 रुपये निकल के आ रहा है 3 साल का। ये आपने कर दिया। फिर इसने यहाँ पर क्या बोला था कि रेट कितना हो गया है, यहाँ पर दोबारा करने पे 6% का रेट हो गया है। इसके लिए कितने डिस्काउंटिंग करोगे, 6% से। 6% डिस्काउंटिंग करते समय फिर से आप स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में खड़े हो ना, तो इसको तो 1 ही मान लेना। फिर से यहाँ पर 1 डिवाइड 1.06 कर देना, 1 डिवाइड 1.06 2 बार कर देना, 3 बार 4 बार ऐसे करके कर दी। इसकी वैल्यू निकल के आ गई, इसकी वैल्यू निकल के आ गई। ये काहे की वैल्यू है, ये आपकी दोबारा आपने रीमेजरमेंट करके लीज लाइबिलिटी की वैल्यू निकाली है। कितनी वैल्यू निकल के आ रही है, इन्होंने कहा रीमेजरमेंट करके आपकी लीज लाइबिलिटी की वैल्यू निकल के आ रही 4,91,376 रुपये। और यहाँ पर कितनी वैल्यू निकल के आई थी, ये जो ऊपर वैल्यू खड़ी थी बुक्स में, ये खड़ी है 1,95,244 रुपये, और वैल्यू होनी कितनी है चाहिए, 4,91,000। इतनी वैल्यू होनी चाहिए, इतनी वैल्यू खड़ी। क्या करो, इन दोनों का डिफरेंस ले लो, किस में मार दें हम, आर यू एसेट अकाउंट टू लीज लाइबिलिटी में भी वैल्यू मार सकते हो। अच्छा ये कह रहा है क्वेश्चन, सिंपल था, कुछ ऐसा है नहीं कॉम्प्लेक्स, बट क्वेश्चन में एक चीज़ का ध्यान देना है कि वो आर यू असेट में जो चेंज मरवा रहा है, या जो चेंज मरवा रहा है लीज लाइबिलिटी का जो भी चेंज था उसने मरवाया हमसे। ठीक है, और उसने कुछ भी ऐसा स्पेसिफिक नहीं करवाया। ठीक, जो बचा हुआ अब आर यू एसेट हमारे क्या हो जाएगा, इतने से इंक्रीज हो जाएगा। जो इंक्रीज हो गया आर यू एसेट में, इसको क्या करो, कितने साल लगे, 5 साल लगे ना, 5 साल में नोट ऑफ करते चले जाना, सिंपल है। ठीक है, थर्टी 34 और 35 करने हैं आपको। 34 क्या बात कर रहे हैं, छोटा सा क्वेश्चन है देखने में, क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ा सा अच्छा है। क्या क्वेश्चन है, 34 है, मॉडिफिकेशन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, 10 साल की लीज एंटर करी थी 5,000 फीट के लिए। आपने कहा था कि एनुअल लीज 1 लाख होगी जो एंड ऑफ द ईयर पे दोगे, यहाँ पर स्पेसिफाई किया इसने। ठीक है, ईयर एंड पे दे देंगे। इंटरेस्ट रेट नहीं हो पा रहा था तो बोरिंग रेट 6% का मान लिया। ईयर 7 में जाके, चलो ईयर 7 में पहुंचे, इन्होंने कहा कि अमेंड करेगा ओरिजिनल लीज बाय एक्सटेंडिंग द कॉन्ट्रैक्ट बाय 4 ईयर्स, यानी कि 4 साल के और एक्सटेंड किया, यानी कि 7 साल रह गए थे, कितने नहीं 3 साल रह गए थे, 3-4 साल, 7 साल का कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर इमेज अप करना बैठ के। ठीक है, एनुअल लीज पेमेंट आर अनचेंज्ड, 1 लाख ही पे करना है, और ये 7% हो गया। कैसे मॉडिफिकेशन अकाउंट पर करोगे, इससे ईजी क्वेश्चन तो मैं पूछ ही नहीं सकता। यूँ बच्चों को तोहफा देना है तो ये वाला क्वेश्चन पूछ लो, बच्चों को तोहफा मिल जाएगा। क्या है क्वेश्चन, ईजी है ना यार। 1 लाख रुपए 10 लिख दिए, 10 साल, सबसे पहले 10 साल के 1 लाख रुपए लिख दिए 6% के हिसाब से इसकी डिस्काउंट कर दो, एट द एंड ऑफ द ईयर है ना, और कुछ तो ये करीब करवा ही नहीं सकता आराम से। इससे इजी अगर देने बैठ गया तो क्या ही करेगा, पहला दूसरा तीसरा ऐसे करके हमने सारा निकाल लिया। ये मेरे पास क्या निकल के आया, आर यू एसेट अकाउंट टू लीज लाइबिलिटी, मेरे पास वैल्यू निकल के आ गई। ठीक,
एक साल हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पाँचवा हो गया, छठा हो गया, सातवें की शुरुआत में खड़ा है क्या, बिगनिंग में खड़ा है, यानी कि यहाँ पर हमारे पास वैल्यू खड़ी है बुक्स में। 4 ये रह गए, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 एट द बिगनिंग ऑफ 7th ईयर 1 2 3 4 5 6, एक साल रह गया, 2 साल रह गया, 3 साल रह गया, 4 साल रह गया, 4 ही रह गया ना, हाँ। एट द बिगनिंग ऑफ 7th ईयर 4 साल तो एक्सटेंड किया इसने, मेरे ख्याल से ये 8 आना चाहिए फिर यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 परफेक्ट, 8 आया। इसको किस पे डिस्काउंट करना है, 1/1.07 से, क्योंकि एट द एंड ऑफ द ईयर ही पेमेंट करना है आपको। कर दो, वैल्यू निकल के आ जाएगी, हाँ कुछ वैल्यू निकल के आएगी। जो वैल्यू निकल के आए और जो वैल्यू खड़ी हुई थी बुक्स में, यहाँ पर कुछ वैल्यू खड़ी हुई थी ना बुक्स में, क्या वैल्यू खड़ी थी, देखो ये रही, ये 7,35,000, ये तो आराम से निकाल लोगे 7,35,900 रुपये, ये आराम से 7,35,900 रुपये निकल के आ गए। जब 7,35,900 रुपये निकल के आ गए, ये आज की वैल्यू हो गई। हमने पेमेंट कितना करना है, 1 लाख का पेमेंट करना है, हम ईयर एंड पे पेमेंट करेंगे। ईयर एंड पेमेंट का मतलब है पहले हम इंटरेस्ट अक्रू कर देंगे, कितने का, 6% का रेट था, 6% से इंटरेस्ट को अक्रू कर दो, यानी कि इसको ऐड करो पहले, फिर 1 लाख रुपये माइनस कर देना, फिर आपके पास क्लोजिंग बैलेंस निकल के आएगा। अगले साल का ओपनिंग बैलेंस ऐसे निकल के आएगा, 7,35,900 रुपये में 6% ऐड कर दो, 1 लाख रुपये माइनस कर दो, वैल्यू आ गई 6,80,054 रुपये। 6,80,054 रुपये की जो वैल्यू है उसमें फिर से 6% ऐड करो और 1 लाख रुपये माइनस कर दो, कितनी आ जाएगी, 6,20,085 रुपये की वैल्यू आपके पास निकल के, नहीं 857 रुपये की वैल्यू आपके पास निकल के आ रही है। ये देखो, ठीक है, ऐसे करते करते आपके पास वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर एट द एंड ऑफ 6th ईयर, यानी कि ये मेरे पास वैल्यू निकल के आ गई 3,46,000 की आ गई। हमने यहाँ की वैल्यू कंप्लीट करी, कितनी वैल्यू निकल के आ रही है, 5,97,000 की वैल्यू निकल के आ रही है। दोनों का डिफरेंस लो, दोनों का डिफरेंस आर यू एसेट में एडजस्टमेंट मार दी, कुछ भी नहीं किया इसमें। आर यू एसेट का देखो आगे वाले क्वेश्चन जो होंगे बता दूंगा कि आर यू एसेट को कब दोबारा कंप्यूट करना है। इन क्वेश्चंस में अभी तक आपने आर यू एसेट को दोबारा कंप्यूट ही नहीं करना। 2 क्वेश्चंस कहे कि मॉडिफिकेशन में थे, एक हमने इस वाले क्वेश्चन में क्या किया, हमने कहा साल जो हमारे हैं वो बढ़ रहे हैं, ठीक है, साल हमारे बढ़ा दिए। एट द एंड ऑफ 7th ईयर आपने साल बढ़ाए थे, हमने बढ़ा दिए थे। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, क्वेश्चन 34 में था, 32 में क्या किया था, 31 में हमने क्या किया था, वहाँ पर हमने कहा था कि भाई हमने रिन्यूअल करवाना था, हमने रिन्यूअल कराना था, हमने रिन्यूअल 3 साल का करवा लिया था, पहले नहीं करवाना था, फिर हमने करवाया था। वहाँ पर भी कुछ नहीं। आर यू एसेट दोबारा मेजर होता है, नहीं मेजर ही नहीं करना, लीज लाइबिलिटी के ही खेल है सब कुछ, लीज लाइबिलिटी के हिसाब से सब कुछ रिकॉर्ड करना है अभी तक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 34 हो गया, चलो 35 की बात करते हैं। 35 कह रहे हैं, लेसी ने एंटर किया 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट, 5,000 स्क्वायर मीटर का, एनुअल लीज थी, 50,000 रुपये एट द एंड ऑफ द ईयर आपको पे करने थे। इंटरेस्ट रेट नहीं है, 6% का रेट था, इसके हिसाब से करना है, ठीक है। कितने, 10 साल का था ना, कितने रुपए पे करने हैं आपको, 50,000 रुपये एट द एंड ऑफ द ईयर, 50,000, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 निकाले, 1/1.06 किया पहले साल का, ऐसे ही करते चले जाओ। यहाँ पे वैल्यू आएगी, आर यू एसेट अकाउंट पे टू लीज लाइबिलिटी की वैल्यू आ गई। कितना ईजी है पहला स्टेप, इसके नंबर भी होने चाहिए, शायद 2-4 नंबर इसके होंगे। एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द बिगनिंग ऑफ ईयर 6, यानी पहला साल हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पाँचवा हो गया। यहाँ पे जो वैल्यू खड़ी है इस वैल्यू की बात कर रहे हैं, कैसे निकालोगे वैल्यू, आराम से है ना। जो आप लीज लाइबिलिटी की वैल्यू निकालने वाले हो, 50,000 रुपये लो, इसमें क्या करो, पहले इंटरेस्ट ऐड करोगे, क्योंकि पहले इंटरेस्ट अक्रू होगा, इसके बाद 50,000 का पेमेंट कर रहे होगे, या मतलब 50,000 नहीं, ये जो वैल्यू निकल के आएगी, ये वाली वैल्यू यहाँ पे लो, मान लो 4 लाख रुपये की वैल्यू है जो भी है, इसको लिया, इसमें 5% का इंटरेस्ट लगाया, 50,000 रुपये, 5% का इंटरेस्ट लग रहा है क्वेश्चन में, नहीं 6% का इंटरेस्ट लगाना, 6% का इंटरेस्ट लगाया, 50,000 रुपये माइनस करे, आपके पास ईयर एंड की पहले साल की वैल्यू आ गई। ऐसे ही दूसरे साल की निकाली, तीसरे की, चौथे की, पाँचवें की, ये आपके पास 6 साल की ओपनिंग वैल्यू आ गई आगे। कैलकुलेशन देख लो, ये डिस्काउंट ऑफ कर दिया, सिंपल सी वैल्यू निकल के आ गई, 3,67,950 रुपये की वैल्यू होनी चाहिए, 3,67,950 रुपये की वैल्यू होनी चाहिए। इसमें कर लेते हैं ना, ये तो करके देखनी चाहिए। 3,67,950 रुपये की वैल्यू आपके पास निकल के आ रही है, ठीक है। ये तो मेरे पास वैल्यू निकल के आ गई। इस वैल्यू में हम क्या करें, एट द एंड ऑफ द पेमेंट था ना, तो पहले क्या करोगे, इंटरेस्ट चार्ज कर दोगे 6% का, प्लस 6% कर दिया, माइनस 50,000 कर दिया, वैल्यू आ रही है 3,40,000, शाबाश वैल्यू आ गई। देखो 1 2 3 4 5 वैल्यू आ गई आगे। 6 ईयर के स्टार्टिंग की वैल्यू निकाल लो पहले, जहाँ पर मॉडिफिकेशन करने की सोच रहे हो वहाँ की वैल्यू निकाल ली। आर यू एसेट की भी वैल्यू निकालनी है क्या, वो हम क्वेश्चन पढ़ के तय करेंगे। लेसर एंड लेसी अमेंड द ओरिजिनल लीज टू रिड्यूस द स्पेस। अब देखो बात समझो, अभी तक आप क्या कर रहे थे, अभी तक जो आपका स्कोप था ना लीज का, ईयर थे या जो भी थे, उसको आप इंक्रीज कर रहे थे। तो इंक्रीज के केस में आर यू एसेट को मेजर करना होता है, नहीं करना होता है। यहाँ पर हमने स्कोप क्या किया, हमने स्कोप कर दिया डिक्रीज, कैसे, एरिया कम करके या फिर ईयर कम करके, कैसे भी आप कर रहे हो, तो आर यू एसेट को मेजर करने बैठ जाना।
यहाँ पर आर यू एसेट को मेजर करना बहुत ज़रूरी है। तो हमने आर यू एसेट को यहाँ पर मेजर किया। कैसे मेजर किया होगा? 6th ईयर के बिगनिंग में आर यू एसेट की वैल्यू क्या है? तो आर यू एसेट की वैल्यू भी आपकी वही निकल के आई थी ना, ये वैल्यू निकल के आई थी 3,67,950। कुछ भी नहीं दे रखा था, 5 साल की वैल्यू हटा दो, आधी वैल्यू आपकी बुक्स में खड़ी होगी 1,83,975 रुपये, ये वैल्यू खड़ी है। इतना इतना हमने डिप्रिसिएशन हटा दी, ये मेरे पास वैल्यू खड़ी है, ठीक है। अब इसने कहा 6th ईयर से 10th ईयर, यानी कि साल उतने ही। स्कोप कितने कम हुए? एक ही स्कोप कम किया हमने, एरिया कम किया सिर्फ, और दूसरा स्कोप कम नहीं किया, एक ही स्कोप कम किया है। कम करके हमने क्या कर दिया? हमने 2500 स्क्वायर फीट का एरिया कर दिया, 30,000 रुपये की वैल्यू आ जाएगी। कर दो कंप्लीट। लीज लाइबिलिटी कितनी की होनी चाहिए? 30,000 रुपये की होनी चाहिए ना, 1 2 3 4 5, मतलब इसको वही कॉपी कर लो। 5 साल के लिए मेरे पास 30,000 रुपये निकल के आए आगे। 5 साल के लिए जो 30,000 रुपये निकल के आ रहे हैं वो आपके इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट 5% का है, 5% के हिसाब से डिस्काउंटिंग कर दो, यहाँ पर आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। लेकिन सर एक बार बताओ, आपने ना बुक्स में क्या कर रखा होगा? आपने बुक्स में ना आर यू एसेट को जो रिकॉर्ड कर रखा होगा, अभी बुक्स में जो खड़ा होगा, ये खड़ा होगा 1,83,975 रुपये पे। ऑफकोर्स ही बात है, आपकी जो लीज लाइबिलिटी खड़ी होगी, ये खड़ी होगी 2,10,546 रुपये पे। ऑफकोर्स ही बात है, खड़ी होगी। यहाँ पर आपने जो कंप्यूट किया है ना, ये आपने आधे एसेट का कंप्यूट किया। अगर आप आधे एसेट का कंप्यूट करोगे तो आधे एसेट का तो ऑफकोर्स से कमी आएगी लीज लाइबिलिटी। लीज लाइबिलिटी को कम कर दोगे तो ये तो गलत बात है। गलत कैसे हो गया? ये 10 साल की, ये पूरी वैल्यू की 10,000 स्क्वायर फीट की प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है 10 साल की, इसकी जो आज वैल्यू होनी चाहिए, इस वैल्यू को आप कंपेयर करने चाह रहे हो आधी प्रॉपर्टी की वैल्यू से। वैलिड है किसी तरीके से? नहीं, कंपेयर करोगे कम ही आएगा ना। इसने कहा आप क्या करो, हमने ना एक तरीके से आधी प्रॉपर्टी जो थी वो हमने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया। यही निकल के आ रहा ना, आधी प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया। ये जो वैल्यू निकाली ये आपकी जायज़ है, इस वैल्यू को मना नहीं कर रहे। ये वैल्यू निकल के आएगी 1,29,900 रुपये की, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये वैल्यू आपके पास जो निकल के आ रही है बिल्कुल ठीक निकल के आ रही है। अब ये कह रहा है क्या करो, 1,83,975 की इसकी किसकी वैल्यू, एसेट की वैल्यू है। 50% कितना होगा? 50% अगर हम कंप्यूट करते तो ये होता है 91,987 की वैल्यू, और इसका 50% कितना होता है आज का? ये होता है 1,05,273 रुपये की वैल्यू, ठीक है। पहले तो 50% पे इस एसेट को लेके आओ, 50% को लाने के बाद, लीज लाइबिलिटी को 50% लाने के बाद फिर कंपेयर करना बैठ के, फिर कंपेयर करके आपकी जो है एंट्री मार देना। इन दोनों को 50% पे ले आए, ऐसे करके 50%, ये 100% की वैल्यू थी, 50% की वैल्यू निकाल ली। अब आर यू एसेट कितने से आप क्रेडिट करना पड़ेगा? कम कर रहे हो ना, तो आर यू एसेट को क्रेडिट करो 91,987 से, और इसको कितने से डेबिट करोगे? लाइबिलिटी को डेबिट करोगे 1,95,000 इतने से डेबिट करोगे। पीएनएल में कितना कर दोगे? बैलेंस ऑफ पीएनएल में प्रॉफिट एक तरीके से मार लोगे, गेन मार लोगे, ये गेन आ गया आपका, ठीक है। ये एंट्री हमने पहले मारी, स्कोप कम होने पर हमने पहली एंट्री ही मारी, और दूसरी एंट्री क्या करेंगे? इस लाइबिलिटी को हम इस लाइबिलिटी से कंपेयर कर देंगे, सिंपल। इसमें तो आपकी क्या एंट्री होगी? आर यू एसेट अकाउंट डेबिट टू लीज लाइबिलिटी, इन दोनों का डिफरेंस आपका जो है वो जो पहले मारते थे वही हो जाएगा। यही इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है। ये मॉडिफिकेशन का पहला क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करें, मॉडिफिकेशन का दूसरा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या कर, इस क्वेश्चन में उन्होंने कहा 10 साल की लीज थी, बिगनिंग ऑफ द ईयर 6th ईयर पे लेसर और लेसी ने कहा कि अमेंड करेंगे, रिमेनिंग 5 साल को रिड्यूस करके कितना कर देंगे? 1 लाख का जो अमाउंट था ना 95,000 का अमाउंट कर दिया। इंटरेस्ट रेट इतना था, 7th ईयर था। अच्छा, क्या यहाँ पर आपने कुछ और किया है? सर यहाँ पे ना अमाउंट चेंज कर दिया। देखो, स्कोप जो कम होता है ना, स्कोप जो हम कह रहे थे, स्कोप कम होने का मतलब, स्कोप कम होने का मतलब है ईयर कम कर देना, स्कोप कम होने का मतलब है एरिया कम कर देना। अमाउंट कम कर रहे हो यानी कि लीज लाइबिलिटी को दोबारा मेजर ही तो कर रहे हो बैठ के, लीज लाइबिलिटी को दोबारा मेजर करवा रहे हैं ना, लीज लाइबिलिटी को दोबारा मेजर कर दो। कैसे करना ओरली। पहले तो इसकी वैल्यू निकालो 5,000 की, 1 लाख 10 साल तक लिखे 10% की 6% के साथ डिस्काउंटिंग करी, ये वैल्यू निकल के आएगी 7,35,900 रुपये की वैल्यू। आज कितने साल हो गए? इसने कहा बिगिनिंग ऑफ द 6th ईयर। ये पेमेंट कब करनी थी? पेमेंट हमें करनी थी 5 साल की, इसने का रिड्यूस कर दो। पेमेंट इसने स्पेसिफाई फिर से नहीं किया, देखो, एंटर इनटू एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर 6 अमेंड द ओरिजिनल ईयर शुड यूज द पेमेंट फ्रॉम 1 लाख टू 95,000, और द इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट कैन नॉट बी डायरेक्टली डिटरमाइंड, लेसी बोरिंग रेट इतना है, और बोरिंग एट द एंड ऑफ ईच ईयर यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया। एट द एंड ऑफ द ईच ईयर पेमेंट होना, यानी कि क्या लोगे? ये वाला जो अमाउंट निकल के आया था 7,35,900 रुपये, 7,35,900 रुपये का अमाउंट लिया, इसमें इंटरेस्ट ऐड करो, कर दिया, लीज पेमेंट माइनस कर दो, क्लोजिंग बैलेंस आ गया। 5 साल कर दिया, सर 6ठे साल का ओपनिंग बैलेंस। इतना हमारे पास क्या है? ये मेरे पास कितना आर यू एसेट का बैलेंस है? नहीं, मेरे पास ये लीज लाइबिलिटी का बैलेंस है। आर यू एसेट का कितना बैलेंस होगा? 7,35,900 रुपये जो आपका एसेट का बैलेंस था, इसमें 5 साल का डिप्रिसिएशन माइनस कर दो,
वो आर एसिड का बुक्स का बैलेंस होगा। स्कोप कम हुआ नहीं, स्कोप कम नहीं हुआ, तो क्या करना, कुछ नहीं करना। 95,000 का कर देना। 95,000 कितने सालों के लिए, 5 साल के लिए। 5 साल के लिए 1 2 3 4 5, 5 साल के लिए 95,000 मारो। रेट क्या हो गया, अब 7%, 7% के हिसाब से मारो तो वैल्यू कितनी आ रही है, 3,89,500 रुपये की वैल्यू निकल के आ रही है। बुक्स में कितने का रिकॉर्डेड है, बुक्स में रिकॉर्डेड है 4,21,900 रुपये का, मतलब 4,21,90 रुपये का। इतना डिफरेंस आर यू एसिड को क्रेडिट कर देना, लीज लाइबिलिटी को डेबिट कर देना, आपके यहाँ आ जाएगा। इस मॉडिफिकेशन में हम कुछ ऐसा टिक 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 नहीं करने वाले, आराम से मॉडिफिकेशन था, आराम से हमने इसको पास कर दिया, कोई झोल चाल नहीं, आराम से मॉडिफिकेशन है, स्कोप में कोई चेंज नहीं आया इसमें। चलिए अगला वाला आपका अच्छा है, अगला वाला फ्रेश करते हैं 37, क्योंकि इसमें डबल चेंज है। हाँ इसमें डबल चेंज है, ये करते हैं फ्रेश।